भूषण ज्वेलर्स। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो कि अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, हर्ष महाजन ने आचार संहिता लगते ही प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे पिछले 45 वर्षों से कांग्रेस में रहे हैं। उनके पिता भी कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका खानदान ही कांग्रेस का रहा, लेकिन कांग्रेस की ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें अब कांग्रेस छोड़नी पड़ी। आज के समय में जो भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, मेरे अध्यक्ष रहते हुए भी ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने पुराने किस्से शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस को बचाने के लिए हाईकमान तक बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ी। हर्ष महाजन ने कहा कि 2012 में कड़ी मुश्किलों के बीच कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और जीता। उन्होंने कहा कि जो उस समय मंत्री बने उन्होंने बहुत धोखे दिए। उन्होंने कहा कि 2017 में भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि सिफारिशों के आधार पर 500 लोगों की कार्यकारिणी तैयार कर दी गई, जबकि कुछ लोग ऐसे शामिल किए गए जिनके कांग्रेस में कोई नाम ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि टिकटों को लेकर भी कई लोगों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हाईकमान तक पैसों का लेन देन किया गया है, जिसमें पद से लेकर सीटों को खरीदने का काम शुरू हो गया। हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस के लोग आपस में ही उलझे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी है। कांग्रेस में बात रखी गई कि बुजुर्ग लोगों की बजाय सर्वे के आधार पर भी फिट न बैठने वालों को टिकट की डिमांड रखी जा रही है, जबकि भाजपा में संगठन मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मिला। उन्होंने कहा कि भाजपा के संगठन से प्रभावित होकर अब भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ओपीएस को लेकर कांग्रेस ने हामी भरी है, जबकि 2017 के चुनावों में भी मैनिफेस्टो में डाला गया था, तो ऐसे में इस बार भी देखने की बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 1500 महिलाओं को देने के दावे भी हवाई ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाईकमान सोनिया गांधी से मिलने का समय नहीं मिल पाता, जबकि राहुल गांधी भी सही तरीके से बात सुनकर उसे लागू नहीं कर पाते। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, वहीं दूसरी तरफ भारत तोड़ो अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार होने के बावजूद बुरे हालात से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो मेरे साथी हैं वह राज्य भर में भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं उन्होंने धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा को हाईकमान ने टिकट देने को मना कर दिया। के लिए मैंने यही कहा कि सोनिया जी ने थोड़ी उनमें अड़चन डाली हुई है, और क्योंकि पिछले इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसके लिए सोनिया जी नहीं मान रही हैं। बाकी तो आप देखो, टिकट ले आते हैं नहीं ले आते हैं। कांग्रेस में तो टिकट की लड़ाई बड़ी गंभीर है। मेरे संपर्क में बहुत नेता हैं, अभी उनकी टिकटें फंसी हुई हैं। जैसे अनाउंसमेंट होगी वो सारे बीजेपी में आने को तैयार हैं, पर उनको मैंने एक ही बात की है कि अनकंडीशनल आना पड़ेगा, तो आने को तैयार है। और आप इमेजिन नहीं करोगे ऐसे नेता जो उच्च स्तर के हैं। मान सम्मान इसलिए नहीं है, एक तो भयंकर लड़ाई है हमारे में आपस में, मतलब ऐसे इलेक्शन से पहले ही चीफ मिनिस्टर की लड़ाई शुरू हो गई। हर डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर पैदा हो गया है ना, तो ऐसे तो कोई पार्टी अनडिसिप्लिन काम नहीं कर सकती, ना वर्किंग कर सकती है। तो मान सम्मान ऐसा है कि जब वर्कर ही भटके और उनका मान सम्मान नहीं मिला तो वर्कर घर बैठ जाएगा और क्या करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।